नागरीदास जी महाराज हुए वृंदावन में, बहुत बड़ा व्यापार था उनका। एक बार सत्संग में सुन लिया कि सब संसार मिथ्या है, भगवान का भजन करना चाहिए, और व्यापार में घाटा लग गया तो थोड़ा दुखी थे, बीच रोड पर खड़े थे, विचार करते कि अरे संसार तो स्वार्थी है, भजन करने चलना चाहिए, जीवन भर उद्योग व्यापार ही तो किया है। फिर विचार आए कि अरे इतना बड़ा व्यापार किसके सहारे छोड़ के जाएं, फिर विचार करें अरे सब ऐसे ही है, वृंदावन चलना चाहिए। बीच मझधार में खड़े थे, उसी समय एक झाड़ू लगाने वाली आई और उसने कहा बाबूजी एक तरफ हो जाओ। उसको तो रोड पे झाड़ू लगानी थी, उसने कहा बाबूजी एक तरफ हो जाओ। नागरीदास जी महाराज ने वही सूत्र मान लिया कि हमसे ही कह रही है एक तरफ हो जाओ, या तो घर जाके व्यापार ही देखो या फिर वृंदावन जाके भजन ही करो, एक तरफ हो जाओ। उस झाड़ू लगाने वाले की बात को सूत्र मानकर नागरीदास जी जैसे खड़े थे वैसे ही वृंदावन आ गए, और महाराज उनको साक्षात भगवान ने दर्शन दिए, इतना भजन किया उन्होंने। ऐसे ही एक लाला बाबू हुए, इनका भी बहुत बड़ा उद्योग था। कलकत्ता के नगर सेठ लाला बाबू, व्यापार में घाटा लग गया तो एक सब्जी बेचने वाली जा रही थी, सोचा कुछ इसी से मन हल्का कर लें। बहन जी ये क्या भाव दिया, वो क्या भाव दिया, इस प्रकार से उससे बात करने लगे। काफी समय तक तो वो बताती रही बेचारी। फिर उसने कहा बाबूजी लेना हो लो, जाना बहुत दूर है, समय बहुत कम है। अब उसने तो उसको सब्जी बेचने कई गांव में जाना था, पर उसने कहा जाना बहुत दूर है, समय बहुत कम है। मानो लाला बाबू ने इसी को सूत्र मान लिया कि जाना तो वृंदावन बिहारी जी के चरणों तक है, और अभी हम यहीं व्यापार में फंसे हैं कलकत्ता में। जैसे खड़े थे वैसे ही लाला बाबू चले आए और भिखारियों की लाइन में बैठ के खिचड़ी खाते, अहरनिश बिहारी जी का भजन करते। प्रत्यक्ष लाला बाबू को भगवान ने दर्शन दिए। आज भी वृंदावन में लाला बाबू मंदिर है जहां ठाकुर जी विराजमान हैं। तो जब बिहारी जी अनुग्रह करते तो संसार त्यागना नहीं पड़ता, स्वतः ही मानक बन जाता है, सब कुछ छूट जाता है। तो ये कथा कीर्तन ही भगवान की बांसुरी है। जिसको कथा सुन के, कीर्तन सुन के संसार से वैराग्य हो जाए, वृंदावन अयोध्या चित्रकूट चल पड़े, मानो उसको भगवान की बांसुरी बजी वो बुला रहे हैं।